इस वेबिनार में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑन पैसिव आप सभी को पता है, ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। और ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट है एआई बेस मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। और ये जो ड्रीम जिस व्यक्ति ने देखा था उनका नाम है मिस्टर ऐश मुफारे। ऐश सर को आप सभी जानते हैं और हम सैल्यूट करते हैं इनकी विजन को, हम सैल्यूट करते हैं इनके डेडिकेशन को और हम सैल्यूट करते हैं इनके हार्डवर्क को। मिस्टर ऐश सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक एक माइंड में उनके एक विचार आया और उसको लेके उन्होंने एक एक छोटे से आइडिया के साथ ऑन पैसिव शुरू हुआ था। और आज आप देख रहे हो ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी हो चुकी है। कंपनी इंटरनेट पर आज अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो कीवर्ड है ना वो ऑन पैसिव बन चुका है। बहुत सारी ट्रैफिक ऑन पैसिव को ढूंढ रही है इंटरनेट पर। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम ऐसे एक व्यक्ति के साथ जुड़े हैं कि जिन्होंने अपने खुद के सपनों में हमें भी शामिल किया। और ये इनकी ही दोस्तों देन है हम सभी को कि इनके वजह से हम हमारे जीवन में एक अच्छे जीवन की तरफ, एक अच्छे सपनों की तरफ हम जा पा रहे हैं, हमारे अच्छे भविष्य की तरफ हम जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्पेशली मैं और जितने फाउंडर्स हैं हमारे इंडिया में, जितने पैनलिस्ट जुड़े हैं और दुनिया भर के जितने भी फाउंडर्स हैं, उनके थ्रू में उनके तरफ से मैं मिस्टर ऐश सर को थैंक यू करना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऑन पैसिव इकोसिस्टम नेटवर्क बन चुका है अभी। इकोसिस्टम नेटवर्क मीन्स आप जो लोग उस दिन रात के वेबिनार में थे उन्होंने देखा कि ये जो हमारा ओ फाउंडर है इसके अलावा हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग पोर्टल हमें दिया जाएगा जिसका नाम है इकोसिस्टम नेटवर्क, ऑन पैसिव इकोसिस्टम नेटवर्क, जिसे ओबीएस कहा जाता है। ओबीएस मीन्स ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन है पूरे बिजनेस का, जितने भी टूल्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, जिनके हमने नाम सुने हैं, जिनके की फीचर्स को हमने जाना है और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक, ये सारे प्रोडक्ट हमें उस पर्टिकुलर पोर्टल में मिलने वाले हैं। और वहां हम हमारे ईमेल आईडी के थ्रू वहां पर एक्सेस करेंगे और वहां से हम उसे शेयर भी करेंगे। हमारी एफिलिएट लिंक वहां पे जनरेट होगी, हम उसे यूज भी करेंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये सारे टूल्स हैं, सारे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले पूरे इंटरनेट कम्युनिटी को एक बेहतरीन इंटरनेट और ग्लोबली बिजनेस ग्रो करने का एक बढ़िया एक्सपीरियंस क्रिएट करके देंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू शेयर योर एफिलिएट लिंक। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के क्या पैटर्न्स, क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो एफिलिएट लिंक है मीन्स आपकी जो लिंक है आपके प्रोडक्ट के लिंक्स, जैसे कि आपने ओ कनेक्ट को परचेस किया, ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट आपने ले लिया और ओ कनेक्ट की लिंक आपको शेयर करनी है। तो क्या तरीके होंगे इन लिंक्स को शेयर करने के, किस तरह से इस लिंक को हम शेयर कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट, बहुत सारे उनके रेफरल हैं, डायरेक्ट में बहुत सारे लोग उनसे लगे। तो डायरेक्ट रेफरल का ऐश सर ने बोला था कि डायरेक्ट रेफरल का जो कमीशन है वो 100% जनरेट होगा फाउंडर्स को। ठीक है, पहली बार। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फ्री में यूजर्स यूज करेंगे तो उसके कमीशन जनरेट नहीं होंगे, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके 50% कमीशन जनरेट करेंगे हम सभी लोग। तो मेन हमारी जो लिंक शेयर होगी अभी मार्केट में वो किस तरह से होगी, किस तरह से हमने उसे शेयर करना है, क्या हमने तरीके यूज करने चाहिए और हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है उस पर्टिकुलर लिंक को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हमें बोला गया था कि ऑन पैसिव में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली $97 भर के एक आपका फाउंडरशिप अकाउंट बनाओ और कंपनी आपके लिए मार्केटिंग करेगी, कंपनी अपने आपके लिए कैंपेनिंग्स रन करेगी, कंपनी आपके लिए टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी और ये टारगेटेड ट्रैफिक आपके वेबसाइट्स पे आएंगे। ठीक है, आपके लिंक्स को शेयर किया जाएगा और मिलियंस ऑफ यूजर्स इस लिंक्स के थ्रू आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएंगे और वहां से परचेस करेंगे, वहां से आपका सेल जनरेट होगा और वहां से आपको इनकम क्रिएट होगा। और ये बात एग्जैक्टली ऐसी ही है। ठीक है, कंपनी अपने लेवल पर मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जितने भी सारे मार्केटिंग के सारे प्रकार है वो सारी कंपनी यूज करेगी। और ऑन पैसिव का मार्केटिंग पैटर्न क्या है आप सभी ने देखा है। हमने बुर्ज खलीफा पे लाइट शो किया, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उसके बाद हमने फीफा वर्ल्ड कप में अभी स्पॉन्सरशिप ली है, पूरी दुनिया अभी हैरान हुई थी। और ऐश सर का एक
छोटा सा उन्होंने एक छोटे सी क्लिप में मैंने सुना था कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप और ये बुर्ज खलीफा पे जो हमने लाइट शो किया और दुबई में जो डिजिटल पूरे हमारे स्क्रीन लगे हैं, ये जो हमारा मार्केटिंग है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसको आप छोटा सा एग्जांपल समझिए। इसके अलावा बहुत सारे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज उनके माइंड में है। तो आप देखिए कि फीफा वर्ल्ड कप इतना बड़ा एक फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। 62 मैचेस में ऑन पैसिव स्पॉन्सर कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको ही तो एक बहुत बड़े लेवल की मार्केटिंग कहा जाएगा, बट इसके अलावा भी बड़े लेवल की मार्केटिंग होने वाली है। तो आप सोचिए कि ऑन पैसिव अपनी मार्केटिंग किस लेवल से करेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं, जिनकी सिंगल आईडी है, जिन्होंने अपने साथ किसी फाउंडर्स को नहीं रेफर नहीं किया, उनको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी ट्रैफिक क्रिएट करके देगी, ठीक है, और आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो होगा। ये सारी चीजें इसके अलावा मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू शेयर योर एफिलिएट लिंक। भाई इस सारी चीजों का क्या मायने है। क्यों हमें जब कुछ करना ही नहीं है, कंपनी अपने लेवल पर मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रही है, तो हम भाई अपनी लिंक्स को क्यों शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात, हम ऑन पैसिव में फाउंडर हैं। दूसरी बात, हम ऑन पैसिव में यूजर हैं। तीसरी बात, हम ऑन पैसिव में सेलर्स भी हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारे प्रोडक्ट है, कंपनी अपने लेवल पर मार्केटिंग करेगी, बट अपने प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को अगर आप और अच्छे तरीके से और कई लोगों तक अगर इसे पहुंचा सकते हैं, और वहां से अगर एक्स्ट्रा ट्रैफिक आप जनरेट करते हो, तो ये आपका यहाँ पे बिजनेस ग्रो होगा। कई सारे लोगों ने बहुत सारी टीम्स बनाई है, बड़ी बड़ी टीम्स बनाई है। एक्चुअल टीम बनाने का वर्क है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप कहेंगे कि सर हमें टीम क्यों बनानी है। देखिए, टीम नहीं बनानी है आपको, बट आपको आपके रेफरल जो है ना उसको बढ़ाना है। और रेफरल्स आप कैसे बढ़ाएंगे, आप बढ़ाएंगे आपके मार्केटिंग के थ्रू। जैसे ऑन पैसिव अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करेगी, वैसे आप भी अपने लेवल पर मार्केटिंग कर सकते हैं ऑन पैसिव में, अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे ये बात ये बात ऐसी जरूरी नहीं है कि आप करिए, या फिर ऐसा कोई फोर्स भी नहीं होगा कंपनी की तरफ से या फिर किसी लीडर्स की तरफ से या किसी की तरफ से। बट डिजिटल प्रोडक्ट के क्या पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। देखिए, हम डिजिटल प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, हम इंटरनेट पर जुड़े हैं, हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो आईटी कंपनी का काम करने का तरीका ही ये होता है, जो मैं शेयर करूंगा आज आपसे। ये चीजें ही ऐसी है, जब हम आईटी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसके जो पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में तीन चीजें जो है ना कॉमन है। सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट, दूसरा होता है एफिलिएट्स, और तीसरे होते हैं कस्टमर्स। प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, एफिलिएट्स कौन है, और कस्टमर्स किसे कहा जाता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में या फिर इंटरनेट पे आपने देखा होगा, मैं इसको शुरू से आपको बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए, आप इंटरनेट पे कुछ करना चाहते हैं, एग्जांपल, इंटरनेट पर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। इंटरनेट पे तो तीन चीजें होती हैं, जो तीन चीजों की डिमांड होती है, तीन ही चीजें हम इंटरनेट से हम खरीदते हैं या फिर हम उनकी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है, उन्हें हम खरीदते हैं इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। दूसरा, इंटरनेट पर सर्विस सेल की जाती है। अब ये सर्विस क्या होती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग आपने ले लिए, बल्क एसएमएस आपने ले लिए, या फिर पर्टिकुलर कोई एक बंदा है, या फिर कोई ऐसी एक कंपनी है जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को बेचती है, साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को रिपेयर और उसके पूरे मेंटेनेंस की सर्विस भी देती है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, यूट्यूब चैनल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, लोग अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर आप ब्लॉग्स पढ़ते हो गूगल पर जाके, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो तीन ही चीज हम इंटरनेट से लेते हैं, एक तो प्रोडक्ट, सर्विस, या फिर इंफॉर्मेशन। और आपको अगर इंटरनेट पर जाना है, आपको इंटरनेट पर कुछ करना है, तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके पास खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप इंटरनेट पर बेच सको, या फिर आपके पास कोई सर्विस होनी चाहिए जो इंटरनेट पर आप दे सको किसी को, या फिर आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर किसी भी टाइप का, ऐसा जरूरी नहीं है, आप जिस टाइप का नॉलेज आपके पास हो। जैसे
अभी देखेंगे तो कितने सारे रेसिपीज के वीडियोस बनाते हैं लोग, और सिंपल सिंपल रेसिपीज होती हैं, लोग यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं और अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये 3 चीजें आपके पास होने जरूरी हैं, तब जाके आप इंटरनेट पर कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास खुद की इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर आपके पास खुद की सर्विस नहीं है, तो ये सारी सर्विस आप किसी कंपनी से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अब कस्टमर्स तक आप कैसे पहुंचाएंगे, तो ये पहला जो पार्ट होता है एफिलेट मार्केटिंग का, वो है प्रोडक्ट। दूसरा है एफिलेट्स। एफिलेट्स मीन्स ऐसे लोग जो अपने पर्टिकुलर ब्लॉग्स में, ठीक है, या फिर अपने यूट्यूब चैनल में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एफिलेट्स हैं ये कब ग्रो करते हैं, जब इनका नेटवर्क बड़ा होता है। ठीक है, अभी एफिलेट मार्केटिंग के अलावा यूट्यूब चैनल पर कंपनी के एड्स भी चल रहे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर इसके इतने मिलियंस व्यूज हैं, इतना घंटे का इसको वॉच टाइम मिला है, तो ये भाई बहुत अर्निंग कर रहा होगा। तो यूट्यूब पर अभी सबसे बड़ी जो अर्निंग शुरू है वो है एफिलेट्स कमीशन से और एड्स रेवेन्यू से। जो एड्स चलती है ना चैनल पर, उसके रेवेन्यू से। ये दो मेन इंपॉर्टेंट अर्निंग के पॉइंट हो चुके हैं यूट्यूब पर। अब एफिलेट्स क्या कर सकते हैं, तो एफिलेट्स क्या कर सकते हैं, एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू मींस आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज है, किसी भी जैसे हम फिटनेस इंडस्ट्री की बात लेते हैं। ठीक है, और आप फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हो, और आप कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं, आपके जिम के वर्कआउट के समय आप कुछ वीडियोस बना रहे हैं, आपने कुछ एक वेबसाइट बनाई जहां पर आप फिटनेस से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे आपने क्या किया, एक ब्लॉग लिखा। ठीक है, उस ब्लॉग में पर्टिकुलर प्रोटीन्स के बारे में आप बता रहे हैं कि इस कंपनी का प्रोटीन है, और ये आइसोलेटेड है, या फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, या इसमें क्रिएटिन लेवल इतनी है, इसमें ये सारी चीजें, जितनी न्यूट्रिशन, जितनी वैल्यूज है, वो सारी चीजें आप बता रहे हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर ब्लॉग्स में। अब यहाँ पे आप एक एफिलेट का रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एफिलेट प्रोग्राम ग्रो कब होगा, जब आपके साथ एक अच्छा नेटवर्क होगा। और नेटवर्क कब होगा, जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। कितने सारे वीडियोस हैं, कितने सारे ब्लॉग्स हैं जहां पर लोग आंखें बंद करके उस पर्टिकुलर ब्लॉगर पे या फिर यूट्यूबर पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना एक मार्केट में वैल्यू क्रिएट किया है, मार्केट में उन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया जो नेटवर्क उन पे ट्रस्ट करता है। अब ये जो नेटवर्क उन पे ट्रस्ट करता है, अब ये एफिलेट अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, जैसे बता रहा है कि भाई मैं ये प्रोटीन्स लेता हूँ और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इसके अलावा उसने क्या किया, अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग बनाया और उस प्रोटीन से रिलेटेड सारा सारा उस ब्लॉग में उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, और साथ ही साथ उसको एक लिंक भी जनरेट करके दे दी। और इस लिंक पर जब हम जो यूजर्स होते हैं, या फिर हम जो एज ए व्यूअर्स हम जाते हैं, जब देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है, हमेशा इसके वीडियोस में कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज शेयर किया जाता है, इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत अच्छी होती है, और ये जेन्युइन पर्सन है, और ये एक्चुअली हमें किसी प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा। तो हम क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, जो वेबसाइट उस प्रोडक्ट को बेच रही है, और उस प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। जब हम उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो इसका जो कमीशन है, एफिलेट कमीशन, ये जनरेट होता है एफिलेट्स के अकाउंट में। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग कमीशन होते हैं, किसी के 4%, किसी के 5%, किसी के 6%। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, तो उनका तो 20%, 25% तक भी कमीशन जनरेट होता है एफिलेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एफिलेट मार्केटर क्या करता है, उसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपने नॉलेज के थ्रू आपको बताता है और आप तक वो पहुंचाता है। ठीक है, अदर किसी कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक एफिलेट के थ्रू पहुंचाया जाता है, और इसे कहा जाता है एफिलेट मार्केटिंग। और ये बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है इंटरनेट पर, बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इतना ज्यादा एफिलेट मार्केटिंग से लोग अर्निंग कर रहे हैं कि 6 डिजिट 7 डिजिट में लोगों का अर्निंग आ रहा है एफिलेट मार्केटिंग से। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एफिलेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस पर्टिकुलर कंपनीज को एफिलेट प्रोग्राम में शामिल किया जाता है।
जैसे एग्जांपल है यहाँ पे ई कॉमर्स एफिलिएट प्रोग्राम्स की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, Myntra.com, अमेजोन पे कितने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप जाते हो अमेजोन पे, प्रोडक्ट देखते हो, किसी ने टी शर्ट ले ली, किसी ने कुछ अलग चीज ले ली, अरे कोई वीडियो आपने देख लिया, उस वीडियो में पर्टिकुलर चीज के बारे में वो बता रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होती है, आप उसे क्लिक करते हो, आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अमेजोन पर। अमेजोन पर जैसे ही उस प्रोडक्ट को आप लेते हो, उस प्रोडक्ट को ही नहीं, जब आप उस पर्टिकुलर वीडियो के या फिर उस पर्टिकुलर एफिलेटर के लिंक से जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाते हैं, और उस वेबसाइट में भले वो लिंक उस प्रोडक्ट की हो, बट उस प्रोडक्ट का न लेते हुए आपने दूसरे किसी अलग प्रोडक्ट्स को भी वहां से परचेस कर लिया, तो भी उसका एफिलेट कमीशन उस एफिलेट मार्केटर को जनरेट होगा, जिसके लिंक के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, Myntra.com पे आप कपड़े लेते हैं, फ्लिपकार्ट पर कितने सारे हम सामान लेते हैं, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, Myntra के बारे में वहां पे जितने प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। और अमेजोन का एक एफिलेट प्रोग्राम है, जहां पे आप खुद को एज अ एफिलेट मार्केटर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहां से इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अच्छी अर्निंग चाहिए, तो बहुत सारे लोग वेब होस्टिंग, यानी ये जो होस्टिंग है, डोमेन है, डिजिटल प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड भी एफिलेट प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे आप किसी डिजिटल ब्लॉग को अगर आप देखते हो, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, या फिर आपने अगर सर्च किया, आप चाहते हो कि भाई मैं इंटरनेट पर कोई वेबसाइट बनाऊं, तो हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग अगर आप ऐसा डाल देते हो गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपको वीडियोस में बताएंगे कि आप गोडैडी से आप ले सकते हैं, आप होस्टगेटर से आप अच्छा डोमेन ले सकते हैं, या फिर ब्लॉग्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां पे उसकी एफिलेट लिंक भी दी जाती है। तो गोडैडी या होस्टगेटर पर जाकर भी आप अपना जो डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं, तो उसका एफिलेट कमीशन भी उस एफिलेट को मिलता है जो उस कंपनी के लिए एफिलेट कर रहा है। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रेवल्स, जैसे आप कहीं घूमने गए, ठीक है, जैसे आपने टूर्स एंड ट्रेवल्स में देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट ब्लॉगर हैं, क्या करते हैं, टूर करते हैं, बहुत बहुत दूर दूर जाते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ तक यहाँ तक कि जिस फ्लाइट में वो जाते हैं, वहां से लेके जिस होटल्स में वो रुकते हैं, जिस पर्टिकुलर मार्केट में वो घूमते हैं, और जिस कंपनी के थ्रू, मीन्स जिस टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के थ्रू उन लोगों ने वो टूर किया है, वो सारा सारा वीडियो बना के शेयर करते हैं अपने चैनल पर। और वहां पे एफिलिएट लिंक भी दी जाती है कि Myntra से आप, सॉरी, आप यात्रा.com से आप ट्रैवल करिए, आप मेक माई ट्रिप से ट्रैवल करिए। मेक माई ट्रिप से और यात्रा से आप ट्रैवल करेंगे, क्यों? क्योंकि उस एफिलिएट ने आपको बताया, उसने पूरा एक वीडियो बनाया, पूरे इंफॉर्मेशन ब्लॉग के थ्रू दी कि भाई मैं यहाँ पे गया, वहां पे गया, लेकिन मुझे मेक माई ट्रिप के थ्रू बहुत अच्छा पैकेज मिला और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी, तो इसके थ्रू मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस कर पाया मेरे टूर का। तो वहां पे आप जाते हो, लिंक को क्लिक करते हो, और ये एफिलेट का कमीशन उस एफिलेटर को जनरेट होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस, जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं वो कंपनी सास कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर की सर्विस कंपनी दे रही है हमारी ऑन पैसिव कंपनी, और हमारे प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को मार्केट में अगर अगर आप देखेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको किसी किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, लेकिन इन सॉफ्टवेयर तक आप कब पहुंचते हो, जब आपको इंटरनेट के थ्रू जानकारी मिलती है। किसी शॉप में या किसी मार्केट में कोई शॉप नहीं होता है कि जहां पर हम, जैसे हम टीवी या फिर वॉशिंग मशीन या फिर कपड़े खरीदने के लिए हम किसी शॉप में जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर का कोई शॉप नहीं है मार्केट में। सॉफ्टवेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट्स के थ्रू, आपको इंटरनेट के थ्रू, आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती है। और एफिलेट प्रोग्राम में सबसे ज्यादा अगर अर्निंग करने वाला कोई निश है, तो वो है सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा निश है कि सबसे ज्यादा अर्निंग एफिलेट डिजिटल प्रोडक्ट के माध्यम से करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने एक वीडियो बना दिया, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने एक ब्लॉग लिख दिया, और आपने उसको पढ़ लिया, और वो सॉफ्टवेयर आपसे रिलेटेड है, मीन्स आपको वो चाहिए था, ठीक है, और आपने उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक किया और उस कंपनी से डाउनलोड कर लिया उस सॉफ्टवेयर को, पे कर दिया, जो भी सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग, अभी canva.com की मैं बात करता हूँ, कैनवा पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं। और जो नए यूजर्स होते हैं या फिर जिनको कैनवा के बारे में पता नहीं, वो लोग जो पहली पहली बार कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू डिजाइन
ठीक है, तो वहां पे वो सारे वीडियोज आते हैं। ठीक है, वहां पे फिर कोई कैनवा के बारे में बोलता है, फिर वो देखता है अरे यार ये तो canva.com के बारे में बोल रहा है, तो वहां पे एफिलिएट की लिंक भी दी जाती है। तो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, हम कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसका एफिलिएट कमीशन उस एफिलिएट को जनरेट होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। हम देखते हैं कि जैसे छोटी छोटी एप्लीकेशंस है, जैसे बेस्ट वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, बहुत सारे लोग मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यूट्यूब पे क्या करते हैं कि बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर हम सर्च करते हैं। बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर जैसे ही हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पे आते हैं और वो वहां पे बताते हैं कि ये एप्लीकेशन अच्छी है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, हम वहां पे क्लिक करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी से हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो इसका भी कमीशन एफिलिएट मार्केटर को जाता है। तो ये सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू है। एफिलिएट मार्केटिंग को आप सिंपल समझिए, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है बट दूसरे किसी के प्रोडक्ट को आप एक अच्छा ब्लॉग या अच्छी इंफॉर्मेशन देकर इंटरनेट पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, या फिर आपका चैनल जो है या फिर आपका जो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है कि आप जो लोगों को बोलते हो लोग उस पर यकीन करते हैं और वहां से आपके रेफरल से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। और जब उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है उस कंपनी के माध्यम से, तो उसका जो एफिलिएट कमीशन है वो आपको जनरेट होता है। तो ये दोस्तों सिंपल है एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन प्रोग्राम है एक्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग जो हमने करनी है अभी ऑन पैसिव में, हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है, आपने फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे, वहां पे बुक नाउ या फिर शॉप या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लगे होते हैं। ठीक है, और ये फेसबुक की जो मार्केटिंग है ना, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग, ये फेसबुक पर पर्टिकुलर नीश का और उस रिलेटेड कस्टमर्स का डेटा फेसबुक के थ्रू लिया जाता है और यहाँ पर ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होती है। बहुत बार आपने देखा होगा फेसबुक में बहुत सारे एड्स आते हैं। जब एड्स आते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एड्स को क्लिक करते हैं। हमें अगर इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो हम उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम उनके लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है, एक ऐसा पोर्टल जहां पे उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है और वहां पे बाय के भी ऑप्शन यानी खरीदने के भी ऑप्शन उन्होंने दिए हैं लोगों को। लोग वहां पे जाके उस सर्विस को खरीद भी सकते हैं या फिर वहां पे उस सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो लोग वहां पे देख सकते हैं। बट आप किसी पर्टिकुलर एड को देखते हो, जैसे आप क्लिक होते हो आप रिडायरेक्ट होते हो उस कंपनी की लैंडिंग पेज पे। अगर आप वहां से कुछ परचेस करें ना करें, आपका जो डेटा है मीन्स आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस कंपनी के पास चला गया। इसे कहा जाता है लीड। और लीड जो जनरेट की जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, अभी उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इसके थ्रू लीड जनरेट होती है। बेसिकली फेसबुक पे बहुत सारे एड्स चलते हैं, आप इंस्टाग्राम में भी देखते होंगे। इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं, मीन्स ऐसे लोग जिनकी प्रोफाइल जो है वहां पे बहुत सारे मिलियंस में उनके साथ फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब मिलियंस में जब फॉलोअर्स हैं तो उनके साथ भी एफिलिएट प्रोग्राम को किया जाता है। बहुत सारी कंपनी उनसे बात करती है और उनको कहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसे आप प्रमोट करिए और आपके तो 1 मिलियन 7 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो लीड जनरेट हो जाएगी हमको। और ये जो लीड जनरेट होती है इस लीड को कंपनी टारगेट करती है। अब इस लीड को किस तरह से टारगेट किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीड जनरेशन प्रोग्राम। किसी कंपनी ने क्या किया, लीड जनरेशन प्रोग्राम में क्या किया, कंपनी ने क्या किया, टारगेट किया कि मैं 100% टारगेट करूंगा। अब 100% टारगेट किया, क्या किया, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ऑन पैसिव करने जा रही है अभी। ऑन पैसिव जो लीड जनरेट करेगी, ऑन पैसिव जो डिजिटल मार्केटिंग करेगी और जिसके थ्रू ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर, तो ये वही प्रोग्राम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं आप इंटरनेट पर। आपने फेसबुक पे मार्केटिंग की, आपने इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की, आपने व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस सेंड किए, आपने क्या किया, आपने इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस मार्केटिंग की और आपने टेलीग्राम पे भी आपने मैसेजेस सेंड किए। ठीक है, अब इन मैसेजेस को सेंड किया, आपके एड कैंपेनिंग को आपने चलाया। एड कैंपेनिंग आप 8 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का आप एड कैंपेनिंग चला सकते हो। और इस एड कैंपेनिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है लीड जनरेशन। इसे कहा जाता है लीड जनरेशन प्रोग्राम। लीड मींस ऐसे कस्टमर्स, ऐसे यूजर जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है।
ऐसे लोगों को ढूंढना है आपको जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप आपका प्रोडक्ट उसी व्यक्ति को बेच पाएंगे जिसे उस प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ये किसी कंपनी ने अपना फेसबुक के थ्रू, एग्जांपल हम लेते हैं, फेसबुक के थ्रू अपना लीड जनरेशन कैंपेनिंग स्टार्ट किया, और उनका टारगेट था कि 100% मैं लीड जनरेशन प्रोग्राम को रन करूं, जिसमें मेरा जो सेल टारगेट है, मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका मैं सेल टारगेट पर मंथ रखता हूं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का मेरा सेल होना चाहिए, इसके लिए मैं 100% कस्टमर्स को टारगेट करता हूं। ठीक है, 100% कस्टमर्स को टारगेट किया, बट क्या हुआ, उन्हें सिर्फ 40% कस्टमर्स की लीड मिली। 40% कस्टमर्स की लीड मिली। अब ये जो 40% कस्टमर्स है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो किया, इस कंपनी के प्रोडक्ट को लेने के लिए अपनी इच्छा इन्होंने जाहिर की। तो ये 40% कस्टमर्स का लीड इनके पास आ गया, एक ऐसा लीड है जो इनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब इसमें से क्या हुआ, तो इस जो लीड इस कंपनी के पास आई है, इस लीड को बाद में कंपनी के तरफ से फॉलोअप लिया गया। फॉलोअप मीन्स आपने क्लिक किया उस प्रोडक्ट पे, या तो आपने खरीद लिया या फिर आपने क्लिक किया तो ये एक्चुअली लीड जनरेशन प्रोग्राम था, ये सेलिंग प्रोग्राम नहीं था। सेल तो हम बाद में करेंगे, बट हमने लीड जनरेट की, किसी कंपनी ने लीड जनरेट की 40% लोगों की। 40% जो लोग आपके पास आए हैं, जो यूजर्स कस्टमर्स आए हैं, उसको क्या किया जाएगा, जो उनका जो स्टाफ होगा, जो मार्केटिंग का उनका स्टाफ होगा, जो सेल्स टीम होगी, वो लोग उनको कॉल करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, इस 40% में से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के साथ आ जाएं। ठीक है, बट होगा क्या, सारे लोग नहीं आएंगे। 100% हमने मार्केट टारगेट किया, लेकिन 40% लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, लेकिन सिर्फ 10% लोगों ने उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को लिया, सिर्फ 10%। सेल का टारगेट कितना था, 10 लाख पर मंथ टारगेट था। एक्सेप्टेड सेल टारगेट क्या था, एक्सेप्टेड सेल टारगेट था 4 लाख रुपीज। यानी भाई 10 लाख का हम टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन 4 लाख तक हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल सेल टारगेट कितना कंपनी ने अचीव किया, सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी 10 लाख का टारगेट लेने के बाद सिर्फ 1 लाख का टारगेट अचीव किया, और 100% लोगों पे मार्केटिंग कैंपेनिंग किया गया। 40% लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया, और 10% लोगों ने उस प्रोडक्ट को ले लिया। अब 10% अब 10% का 10% लोगों ने उस प्रोडक्ट को ले लिया। अब 10% प्रोडक्ट को ले लेने के बाद अभी बाकी तो लोग बचे हैं ना। अब बाकी तो लोग थे जिनको आपने मार्केट में टारगेट किया था। ठीक है, ऐसे तो 90% लोग हैं, 10% ही आपका प्रोडक्ट गया है, 90% लोग तो आपने टारगेट किए थे, और जिनका डेटा भी आपके पास आ गया था, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया गया था। तो इन्हें कहा जाता है नर्चर। ठीक है, नर्चर का अर्थ क्या होता है, पालन पोषण करना। आपके पास लीड जनरेट हुई 40%, उसमें से 10% लीड को आपने कन्वर्ट किया आपके एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, और 30% ऐसी लीड है आपके पास, मीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था। तो अभी आपको क्या करना है, आपको लीड नर्चरिंग करनी है। लीड नर्चरिंग मीन्स आपको क्या करना है, उन पर्टिकुलर सारे जो कस्टमर्स थे जिन्होंने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था, उन्हें एक फॉलो प्रोग्राम में आपको डालना है। जितने अपडेशन आएंगे आपके प्रोडक्ट्स के, या फिर जो नई नई चीजें आएंगी, वो सारी चीजें आपको उन्हें भेजते रहनी है। अब आप भेजेंगे कैसे, आपके पास डेटा आ चुका है, आपके पास उनके मोबाइल नंबर आ चुके हैं, आपके पास उनके ईमेल एड्रेस आ चुके हैं। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो बल्क ईमेल सेंड किए जाते हैं, वहां पे उस लिस्ट में उनको ऐड कर सकते हैं, और उन लोगों को आप नर्चरिंग प्रोग्राम में आप उन्हें इन्वॉल्व करें। यानी जो भी आपके आगे के आने वाले प्रोडक्ट हैं, या फिर आपका जो करंट प्रोडक्ट अभी आपने बेचा था 10% लोगों को, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें उन्हें भेजिए। उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आप आंसर करिए, उनको क्या सर्विसेज चाहिए, इसमें क्या चीजें एड ऑन करनी है, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें उन्हें बताइए। और इस जो बची हुई 90% जो आपकी लीड थी, जो आपको एक्चुअल कस्टमर्स में आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, इस लीड को आप कन्वर्ट करिए इस नर्चर प्रोग्राम के थ्रू। यानी आपके पास जो कस्टमर आए, एग्जांपल सिंपल समझिए, आपने 100 लोगों को टारगेट किया, 100 लोगों में से 40 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, 40 लोगों में से 10 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ले लिया, बचे हुए 30 लोग। लेकिन इन 30 लोगों का डेटा आपके पास आया है,
तो आप इनको लीड नर्चरिंग कहते हैं। आप इनको नर्चर करिए, मीन्स इन कस्टमर का पालन पोषण करिए, उन्हें रेगुलरली मैसेजेस और ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स देते रहिए, ताकि ये जो 30 लोग आपके प्रोडक्ट में जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था बट आपके प्रोडक्ट को इन्होंने नहीं लिया, ये लोग आपके फ्यूचर कस्टमर बने। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, और ये होता है लीड जनरेशन और लीड नर्चरिंग प्रोग्राम, और इसके थ्रू ही इंटरनेट अभी रन हो रहा है। जो कंपनीज ग्रो होती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ग्रो हो रही है, मिलियंस में उनके पास ट्रैफिक आ रहा है, मिलियंस में उसके पास यूजर्स हैं। canva.com की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड नर्चरिंग, इस पर्टिकुलर चीजों की वजह से ये कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। और ये सारी चीजें ऑन पैसिव को पता है, ऑन पैसिव के मार्केटिंग कैंपेनिंग में ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम भी हमारे जो लिंक्स होंगे, जो हमारे एफिलिएट लिंक्स होंगे पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के, जैसे ओ कनेक्ट का हमारा लिंक होगा, तो उसको ही इसी पैटर्न के थ्रू, इसी जो इंटरनेट पर पैटर्न चलते हैं बिजनेस को ग्रो करने के, इसके थ्रू हम इसे बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। आपको 1-to-1 किसी को किसी तक जाने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने फाउंडरशिप किसी को देने के लिए 1-to-1 आप गए होंगे, बात की होंगी, आपने सारी चीजें बताई होगी। आपको वैसे नहीं करना है अभी, आपको तो सिर्फ मार्केट को टारगेट करना है एक डिजिटल वे में। जितना ज्यादा मार्केट टारगेट करेंगे आप, उतना ज्यादा रेफरल आपका बढ़ेगा। आपके डायरेक्ट यहाँ पे आप 2000 लोग भी जोड़ सकते हो और 10,000 लोग भी जोड़ सकते हो, है ना। थोड़ा शॉकिंग है ना थोड़ा। आपने सोचा होगा सर मेरे डायरेक्ट तो सिर्फ 15 ही लोग हैं, तो मैं कैसे मैं सिर्फ 15 लोगों तक पहुंच पाया, मेरे डायरेक्ट में सिर्फ 15 ही लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक एडवांटेज है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग का, कि यहाँ पे जो टीम आप नहीं बना पाए, क्योंकि 1-to-1 हम जा नहीं सकते, हर किसी के पास नहीं गए। हमें लगा कि यार हम थोड़े बहुत सारे लोगों ने हमें ना किया कि यार ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, और बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके पहले रन किए हैं, तो भाई ऑन पैसिव जो आप बोल रहे हो इसका क्या भरोसा। तो हम एक बार गए, 2 बार गए, हमारे दोस्तों को, हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो रिलेटिव्स थे, उन्हें हमने 1 बार 2 बार कॉल किया। जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो लोग समझ गए, या जो लोग हमारे बोलने पर आ गए, वो हमारे साथ एज अ रेफरल डायरेक्ट आ गए। ठीक है। फिर लोगों ने सोचा यार हम कहाँ 100 लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, हम कहाँ 200 लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ये चांस अभी दिया है आपको ऑन पैसिव ने। आप 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, दोस्तों आप 10,000 लोग भी आपके डायरेक्ट में जोड़ सकते हैं, आपकी लिंक्स को शेयर करके। और लिंक्स को शेयर करने के ये सारे पैटर्न्स हैं, और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे आगे। और सारी चीजें मैं आपको जो सीक्रेट्स है ना वो बताऊंगा, कि हाउ टू ग्रो यूर ऑन पैसिव बिजनेस, हाउ टू शेयर यूर लिंक्स। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आपने। जो लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो सिर्फ हमें तो बोला गया था कि आप फाउंडरशिप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फाउंडरशिप ली है और कंपनी आपके लिए मार्केटिंग करेगी, आप वहां पे लीड जनरेट होगी भी, और वहां से आप इनकम भी करेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो एक्टिव हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम इस पैटर्न से ग्रो हो सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि हमारे पास सर 10,000, मुझे फोन आया था एक्चुअली, मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा मुझे 35,000 सर मेरे पास ईमेल्स हैं, और मैं ईमेल्स, अब ईमेल्स है बट उस ईमेल्स को किस तरह से आप प्रमोट करेंगे ऑन पैसिव में, सॉरी उस ईमेल्स को किस तरह से आप ऑन पैसिव के रेफरल लिंक्स के साथ जोड़ेंगे, तो उसके भी तो कुछ पैटर्न्स होने चाहिए ना। तो ये सारे पैटर्न्स हैं। आपको 1-to-1 किसी तक पहुंचने की जरूरत नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्या है आपके माइंड में, आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास एक 5,000 लोगों का डेटा है, ईमेल्स हैं, तो आप क्या क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उनको फोन करेंगे, आप उनको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करेंगे ओ कनेक्ट की, और उनको फोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ये ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, और आप इस लिंक को क्लिक करो। क्लिक तो वो कर लेंगे, लेकिन वो आपकी नर्चरिंग होगी, आपकी एक्चुअल वो लीड नहीं होगी, एक्चुअल वो कस्टमर्स नहीं होंगे। हमें मार्केट में जब हमारी लिंक शेयर करनी है, मार्केट में जब हमें ऑन पैसिव को आफ्टर लॉन्चिंग प्रमोट करना है, तो उसको एक पैटर्न के साथ, एक ब्रांड वैल्यू के साथ हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और वो पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो सारे पैटर्न्स का रास्ता इन सारी चीजों से निकल कर जाता है, जिसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके ध्यान में आया अभी। इसके बाद हाउ टू शेयर योर लिंक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू शेयर योर लिंक्स, हम हमारी लिंक्स को किस तरह से शेयर कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा वेबिनार में, और आयुष सर ने कहा कि आपके जो डायरेक्ट रेफरल है, वो लोग अगर किसी प्रोडक्ट्स को, किसी पैकेज को परचेस करते हैं, तो फर्स्ट टाइम उसका जो कमीशन है वो आप 100% जनरेट करेंगे। मींस आपके डायरेक्ट का 100% आप कमीशन जनरेट करेंगे, ठीक है। और आपके डायरेक्ट लोग जितने ज्यादा बढ़ेंगे, डायरेक्ट रेफरल लिंक आपकी जितनी ज्यादा शेयर होगी, तो उस रेफरल लिंक के थ्रू बहुत सारी लिंक्स शेयर होगी, उनके थ्रू उनके नीचे जो लोग होंगे उनके थ्रू, तो ये ट्रैफिक जो है ना, ये मल्टीपल होगा आपकी वेबसाइट पर। कंपनी तो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट करेगी, लेकिन कंपनी अपने पैटर्न के थ्रू करेगी, कंपनी अपने प्रोग्राम के थ्रू करेगी, एक नंबर के थ्रू करेगी। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वेट कर सकते हैं कि कंपनी हमारे लिए ट्रैफिक क्रिएट करके दे, या फिर हम हमारे बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। ऑन पैसिव देखिए, सिर्फ ऐश सर का बिजनेस नहीं है, हम सबका बिजनेस है, और ऑन पैसिव को ग्रो करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे कि हमने अभी तक ग्रो किया, जैसे हमने अभी तक लोगों के घर तक पहुंचे, लोगों के हम दिलों तक पहुंचे, हमने उनको समय दिया, उनका समय हमने लिया, और ऑन पैसिव हमने उनको बताया, शेयर किया, कितने सारे लोगों को हमने ऑन पैसिव में जोड़ा है, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न अलग थे। वो पैटर्न क्या थे? वो पैटर्न थे ऑन पैसिव के बारे में फाउंडर्स को बताना, उन्हें शेयर करना, उन्हें वेबिनार्स में इनवाइट करना और सारी चीजें समझाना। बट यहाँ पे जो हम शेयर करेंगे हमारे बिजनेस को, सॉरी हमारे लिंक्स को, हमारे ट्रैफिक को हम ग्रो करेंगे, तो उसके कुछ पैटर्न्स हैं। उसके पैटर्न्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसके पैटर्न्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट किस तरह से कर सकते हैं आप ऑन पैसिव में? अब ऑन पैसिव में एफिलिएट करने के लिए आप एक यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऑन पैसिव में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी, और वो तो अपनी वीडियो बनाते हैं, और वो तो फिर वहां पे अपना वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो बनाएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन नया ट्रैफिक नहीं है उनके पास एक्चुअली अभी। उनके पास जो ट्रैफिक है वो सारे ऑन पैसिव के फाउंडर्स थे, 95% सारे लोग। और ये जो 95% ऑन पैसिव के फाउंडर्स है, तो इनकी खुद की लिंक होगी, ठीक है। तो अभी लोग बोलेंगे कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और इस लिंक को शेयर करो, तो जो यूट्यूबर्स हैं वो तो ऑलरेडी शेयर कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, आप चाहते, तब की मैं बात कर रहा हूं, आप अगर चाहते हैं तो आप एग्जांपल ओ कनेक्ट या ओ मेल से रिलेटेड एक बढ़िया वीडियो बनाइए, जिसमें कुछ प्रोफेशनल चीजें आप बता रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं। और ये सारी चीजें जब आप बता रहे हैं, तो आप कस्टमर्स को भी टारगेट करें। आप देखिए आप किस ऑडियंस के लिए वो बना रहे हैं। आपको पूरी 100% ऑडियंस के लिए नहीं बनाना है वीडियो, क्योंकि कितने लोग हैं जूम पे कितने लोग हैं, कितने लोग जूम वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, पर्टिकुलर उस ऑडियंस को आपको टारगेट करना पड़ेगा। और वहां के उस एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर वो क्लिक करते हैं, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके ओबीएस पर, यानी ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर, और वहां से प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो यहाँ पे आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा आपको। ऑन पैसिव तो आपके लिए जनरेट करके दे रही है, बट आप भी अपने लेवल पर यहाँ पे कर रहे हैं। या फिर आप कोई ब्लॉग बना सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि सर मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, सर मैं कुछ मुझे बोलते नहीं आता है, मैं कैमरे के सामने मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप बोल ही पाए। ऑन पैसिव क्या करिए, ऑन पैसिव सारा इकोसिस्टम लॉन्च करिए, जिसमें आपके लिए आप एक लैंडिंग पेज मीन्स आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ओ कनेक्ट के बारे में जो आपको जानकारी है, उसे आप वेबसाइट पर शेयर करिए, वहां पे लिंक्स दे दीजिए। वो वेबसाइट पे लोग आएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी अपने ट्रैफिक को आप ग्रो कर सकते हैं। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास ईमेल्स हैं, तो मैं डायरेक्टली लोगों को मेल कर दूंगा, और लोग वहां पे उस लिंक को देखेंगे, क्लिक करेंगे, और मेरे वो पर्टिकुलर मेरे वेबसाइट में वो लोग जुड़ जाएंगे, यानी मेरे रेफरल से वो जुड़ेंगे, तो मेरा एक टारगेटेड ट्रैफिक हो जाएगा, जो ऑन पैसिव के अलावा मैं उसे बना सकता हूँ। इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स तो अमेजिंग है ऑन पैसिव के, आप सभी ने देखे, प्रोडक्ट्स अमेजिंग है। बट उसका जो मार्केट में उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उस तरीके को आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर किसी को मेल करना है, तो मेल करने के भी पैटर्न्स होते हैं, मेल करने की भी चीजें होती हैं, उसमें भी बात करेंगे अभी। तो अभी बात करेंगे दोस्तों ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? आप देखते हो बहुत सारे मेल्स आते हैं आपके पास, कितने सारे कंपनीज के मेल्स आते हैं, और बहुत बार आपने देखा होगा कि यार इस कंपनी पे, इस वेबसाइट पे तो मैं कभी गया नहीं, बट इनका भी मेल मुझे रिसीव हो रहा है। तो आपका जो मेल ईमेल का जो डेटा है ना,
आपका ईमेल का डेटा, बल्क डेटा मार्केट में मिलता भी है। आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे ईमेल्स मार्केट में, आपके ईमेल्स हैं, आप जिस जिस वेबसाइट पे जाते हो वहां पे आपको ईमेल आईडी देनी पड़ती है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी हैं जो लोगों का डेटा मीन्स अपने ईमेल्स और मोबाइल नंबर्स को कलेक्ट करती हैं और उस पर्टिकुलर डेटा को सेल करती हैं जिसे जरूरत होती है। मैं भी अगर चाहूँ तो लीड को ले सकता हूँ, मैं भी डेटा को ले सकता हूँ। फेसबुक से क्या हो रहा है, फेसबुक पे इतने सारे लोगों की ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर है, फेसबुक तो लिटरली पूरा डेटा सेल कर रहा है मार्केट में। और फेसबुक के डेटा के थ्रू तो ये सारी फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग होती है, सेम ईमेल मार्केटिंग इस तरह से होती है। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, आपको ईमेल्स आते हैं, उस ईमेल्स में उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, वहां पे एक लिंक होती है, उस लिंक को आप क्लिक करते हो और रीडायरेक्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और वहां से आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। तो हमें जब हमारी लिंक आएगी ऑन पैसिव की, ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे बहुत सारी मैंने बातें सुनी कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास 10,000 लोगों का डेटा है, ईमेल्स का 5,000 लोगों का, तो उसको उन लोगों को ऑन पैसिव के बारे में बताने का या फिर उनको अपने लिंक्स शेयर करने का क्या एक्चुअल पैटर्न होना चाहिए, इसे आप समझिए। हम उन्हें ईमेल्स तो करेंगे, लेकिन हम उन्हें एक प्रोफेशनल वे में ईमेल्स करेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल भी आपके साथ क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी। ईमेल्स किस तरह भेजेंगे हम, ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है, इसके लिए हम ट्रेनिंग करेंगे, एक स्पेशल सेशन में मैं बताऊंगा ईमेल्स भेजने के क्या पैटर्न होना चाहिए। एक बेसिक और सिंपल एग्जांपल आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, और इस एग्जांपल से आप समझिएगा कि हमें ईमेल्स किस तरह से भेजने हैं, वो ईमेल्स भेजने का पैटर्न किस तरह से होता है। जैसे मैं सिंपली मेरे जीमेल से आपको एक मैं एग्जांपल क्रिएट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं मेरे जीमेल पे लॉगिन हो चुका हूँ मैं, और यहाँ पे जीमेल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से टेम्पलेट्स बना के किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टेम्पलेट्स में मेल सेंड करने का ऑप्शन क्रिएट करती है। अब मुझे मेल क्या करना है, एग्जाम्पल मुझे लिंक शेयर करनी है ओ कनेक्ट की, किसके साथ, कि जिन लोगों का मेरे पास डेटा है। अब ये डेटा किसका हो सकता है, मेरे दोस्तों का हो सकता है, या फिर मेरे पास कुछ पुराना डेटा हो सकता है, पुराना कुछ मेरे पास, जैसे मेरी अगर बात करेंगे तो हमारे जिम के सॉफ्टवेयर में मिनिमम 2-2.5 हजार लोगों का डेटा है, मीन्स ईमेल आईडीज और ये सारी चीजें इतने सालों से जो मेंबर्स हमारे पास आते हैं, और उनका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन हम लेते हैं, तो ईमेल आईडी के थ्रू हम उनका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास डेटा है, एग्जाम्पल मैं मेरी खुद की बात पकड़ता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक 2,000 लोगों का डेटा है, और ऑन पैसिव लॉन्च हो गई, मैंने प्रोडक्ट भी परचेस कर लिया, और अभी मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर ओ कनेक्ट को मुझे शेयर करना है मार्केट में। अब क्या ऑन पैसिव ओ कनेक्ट को शेयर नहीं करेगी, ऑब्वियसली ऑन पैसिव अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू इन सारे प्रोडक्ट को तो शेयर करने वाली है, बट ये मेरा भी तो बिजनेस है ना, ये प्रोडक्ट मेरा भी है, तो मैं भी चाहूंगा कि इसको मैं शेयर करूं। और इस शेयरिंग के थ्रू अगर मेरे पास, अगर मैं 2,000 लोगों को इसको शेयर करता हूं, और इसके थ्रू मुझे 500 लोग भी ओ कनेक्ट के साथ जुड़ते हैं मेरे मेरे वजह से, ऑन पैसिव तो करेगी अपने हिसाब से, बट मेरे वजह से अगर 500 लोग जुड़ जाते हैं, तो ये 500 लोगों का एक्स्ट्रा ट्रैफिक मैंने क्रिएट किया, और ये ट्रैफिक मेरे बिजनेस को, मेरे रेवेन्यू को ग्रो करके देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक एक्सटेंशन होता है ये जीमेल में, इस एक्सटेंशन को आप आपके
गूगल क्रोम में आप अटैच करके रखते हैं तो आपको एक सिंपल एक ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप पैटर्न्स बना सकते हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलर टेम्पलेट्स के थ्रू मेल सेंड कर सकते हैं। मेल सेंड करेंगे हम ओ कनेक्ट से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, हम देखते हैं कोई अच्छा सा टेम्पलेट हमें मिलता है। चलो इस टेम्पलेट को ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमें ये टेम्पलेट मिला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगो अटैच करेंगे। अब लोगो क्या है हमारे पास ऑन पैसिव का लोगो है, ठीक है। ये हमारे पास लोगो है ऑन पैसिव का, हमने यहाँ पे लोगो डाल दिया। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, हम अच्छा समय देके अच्छा एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छे टेम्पलेट्स हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ओकनिक की इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो यहाँ पे हमें एक फोटो लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा फोटो जहां पर कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल से रिलेटेड कोई फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने लगा दिया यहाँ पे एक फोटो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ये लोगो आया, ठीक है। लोगो की साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं ओ कनेक्ट शेयर करता हूँ तो ओ कनेक्ट के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। एग्जाम्पल मैंने बना के रखा था। अनूप जी सॉरी, बीच यहाँ में पे मैं मैं लिखता हूँ कुछ, बोल रहा हूँ। गेट हेलो। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया। अनूप जी। कौशिक जी, शायद मुझे यहाँ पे हेलो स्क्रीन पे अनूप, कुछ नहीं जी मेरी दिखाई आवाज सुन दे पा रहा रहे हैं सर आप? हाँ सर। हाँ सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। स्क्रीन पे कुछ और है और आप कुछ जो बता रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है, मतलब स्क्रीन शेयर अभी कुछ और हुआ हुआ है। ओके 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 सर। हाँ हाँ सॉरी। ये अभी आपको दिखा नहीं था क्या जो मैंने बताया? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये अभी ऑन पैसिव की आपकी जो पीपीटी है वो हमें शो हो रही है सर। अभी देखिए, ये आपका अभी हम ईमेल देख पा रहे हैं। अभी अभी आ गया, हाँ अभी आपका ईमेल आया दिख रहा है अभी, यस। दिख रहा है ना? ठीक है, तो हाँ जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम ईमेल हमें सेंड करने हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था स्क्रीन के बारे में। तो ईमेल को किस पैटर्न से हम शेयर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक 5-10 मिनट लगेंगे। कोई हरकत नहीं है ना सर? नो नो नो, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो ठीक है। जैसे गूगल पे एक अटेंशन होता है जहाँ पे आप टेम्पलेट्स को और इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लोगो है, जैसे हमारा ऑन पैसिव का लोगो है, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। लोगो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं, मेरे पास है ऑलरेडी लिखा हुआ, जो मैंने एक बना के रखा था कि मुझे क्या भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या देनी है वो कनेक्ट से रिलेटेड। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ।
ये मैं एग्जांपल सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये डिजाइन्स वगैरह बनाने के लिए समय लगते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं कुछ और जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसको डाल दूंगा। यहाँ पे ऑन पेसिव से रिलेटेड कुछ मैंने चीजें, जो इंफॉर्मेशन है, हमें क्या करना है कि वो जो टूल है, उस टूल का क्या काम है, किस तरह से है, किस लेवल का है, कौन से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्या क्या उसमें नए फीचर्स है जो मार्केट में अभी किसी फीचर्स में किसी प्रोडक्ट में नहीं है, उसका भी हमें वहां पे मेंशन करना है उस मेल में। ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन पूरी मेंशन कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो शॉप नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप शॉप नाउ कर सकते हैं या फिर एक्सप्लोर मोर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर बटन पर यूआरएल लगाने का ऑप्शन मिलता है। अब यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये यूआरएल है ओ कनेक्ट की। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये हमारे onpassive.com की वेबसाइट है, उसकी यूआरएल है। आपका जो ओबीएस प्लेटफॉर्म होगा, वहां पे आपकी जो लिंक जनरेट होगी, वहां पे आपको एक यूआरएल मिल जाएगी। तो आपने ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ एड्रेसेस आपके डाल दिए, बहुत सारी और इंफॉर्मेशन आपने लिख दी। एक्चुअली टेम्पलेट्स जनरेट नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया इस जो मार्केटिंग कैंपेनिंग में रन कर रहा हूँ। जैसे मुझे मेल करना है तो मैं किस पर्टिकुलर नाम से इस कैंपेनिंग को रन करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने एक नाम दिया, जैसे सिंपल नाम दे देते हैं, ये ओ कनेक्ट मैंने दे दिया। और किसे सेंड करना चाहते हैं, किसी को भी जो आपकी लिस्ट है आपके पास। ठीक है, ये डिजाइन नहीं बना है इतना अच्छा, क्योंकि इसको समय लगेगा डिजाइन बनाने के लिए। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल, आप इसे समझ पाए, सिंपली आप इसको देख पाए, उस लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस मेल को मैंने क्या कर दिया,
तो मैं मेल को सेंड कर देता हूँ। तो ये मेल मैंने सेंड किया। ये अब ये जो मेल गया ना किसी को, ये सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में मेल नहीं गया है, ठीक है। अब ये जो डिजाइन बना है यहाँ पे, ये बहुत कम समय मैं बनाया नहीं, मैंने सिर्फ टेम्पलेट्स आपको बताया। यहाँ पे एक अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं, एक प्रो लेवल का डिजाइन, एक प्रोफेशनल लेवल का डिजाइन, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप और ज्यादा उसको इन्हांस कर सके, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी सेंड की, और यहाँ पे मेरी एक लिंक है, ठीक है। इस लिंक को जैसे कोई क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट हुआ है ओन पैसिव की वेबसाइट पे। मीन्स कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा वो होगा आपके ओबीएस प्लेटफॉर्म पर रिडायरेक्ट होगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सारा काम करेगी ऑन पैसिव। अब ऑन पैसिव क्या करेगी, यहाँ पे इतना सारा है, इतना सारा वहाँ पे मटेरियल है, इतनी सारी चीजें हैं। जब वो कस्टमर आएगा या फिर वो जो यूजर आएगा, जब देखेगा कि यहाँ पे यार बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ वो कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और ऑन पैसिव इस प्लेटफॉर्म के बारे में उसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से वो अपने कुछ ना कुछ यहाँ से परचेसिंग करेंगे। मीन्स यहाँ इस प्रोग्राम के साथ वो हमारा जो ऑन पैसिव का हमने मिशन जो हमने क्रिएट किया है, इस मिशन के साथ वो जुड़ जाएंगे। और ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये कौन हो गए, ये हो गए आपके रीसेलर्स, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसको आपने रीसेल किया, बट रीसेल करने का जो तरीका है ना, वो सिंपल तरीका नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को मेल आईडी में ऑन पैसिव की एक लिंक सेंड कर दी, या फिर आपने व्हाट्सएप पे कुछ लिंक सेंड कर दी। हमें यहाँ पे सारा डेटा डालना है, ऑन पैसिव क्या है, कैसी कंपनी है, हमें हिस्ट्री भी वहाँ पे डालनी है, हमारा क्या इनोवेशन है, हमारा क्या मोटिव है, हम क्या करना चाहते हैं, हम किस फ्यूचर के साथ जा रहे हैं, हमारे ऑफिसेस कहाँ है, हमारे एड्रेसेस क्या क्या हैं, टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल जो पढ़ना चाहता है यूजर, जो देखना चाहता है, कि उसको पढ़ने के बाद उसको उसके हाथ न रुके उस लिंक को क्लिक करने के लिए। जैसे ही वो शॉप नाउ पे क्लिक करता है, ये देखिए मैं वापस से क्लिक किया मैंने, वो रिडायरेक्ट हुआ वो कनेक्ट पे, और कितने सेकंड में हुआ, सेकंड में हुआ, और यहाँ से उसने प्रोडक्ट को परचेस किया। तो आपके नीचे आपके रेफरल में जो प्रोडक्ट है उसका सेल शुरू हुआ। और ये सेल किसने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया। ऑन पैसिव तो कर रही है अपने लेवल पर, ऑन पैसिव अपने लेवल पर कर रही है, कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू, कंपनी की जो मार्केटिंग टीम होगी, कंपनी की जो सेल्स टीम होगी, वो जनरेट करेगी बिजनेस को ऑन पैसिव के लिए। और ऑब्वियसली हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो ये बिजनेस हमारे नीचे भी जनरेट होगा। बट हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हमें डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बल्क ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एक प्रॉपर वे में, एक ब्रांड वैल्यू के साथ हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ये दोस्तों सारी चीजें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। तो ये मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर की। और ये बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया कि हम टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं, इसके लिए स्पेशल सेशन में लूंगा, या फिर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपको ब्लॉग्स भी इसके रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। canva.com एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी डिजाइन बना सकते हैं। बट ईमेल्स के जो डिजाइन है ना, वो गूगल एक्सटेंशन के थ्रू हम जीमेल में हम एक एक्सटेंशन लगा सकते हैं, वहाँ पे सारे टेम्पलेट्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अल्टीमेट डिजाइन होती है, और उस डिजाइन के साथ आप आपके एक ईमेल कैंपेनिंग को क्रिएट करें। अगर आपके पास किसी का 10,000 लोगों का डेटा है ईमेल का, आपके पास 2,000 लोगों का है, आपके पास 100 लोगों का है, आपके पास 200 लोगों का है, नेवर माइंड कितने भी लोगों का आपके पास डेटा होगा, बट उसको टारगेट करने के लिए, उस डेटा तक पहुंचने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर ईमेल से जुड़े यूजर्स को हमारे एफिलेट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर वे से जाना पड़ेगा। हमें एक ऐसा उन्हें डेटा सेंड करना होगा कि वो डेटा उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो और बहुत ज्यादा यूजफुल हो, और उस डेटा को पढ़ने के बाद, उस डेटा को देखने के बाद उनका ट्रस्ट जो है ना, वो 100% बिल्ड हो हमारे प्रोडक्ट पर। तब जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट होंगे हमारे ओबीएस प्लेटफॉर्म पर, और वहां से वो लोग पैकेजेस को परचेस करेंगे। और ये पैकेजेस आपके नीचे परचेस होंगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रैफिक आप अपने लेवल पर भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें खुद भी हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे और एक बात मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि हमें बोला गया था कि हमें तो किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है,
हमें तो किसी को बेचने की जरूरत नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जब हम फाउंडरशिप के बारे में किसी को बोलते थे, तो लोग बोलते थे सर हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं कंपनी ने जिस तरह से आपको बोली है उसी तरह से होगी। कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू आपके पर्टिकुलर आपके जो आपकी फाउंडरशिप है, मींस आपका जो अकाउंट है, आपकी जो वेबसाइट है, वहां पे ट्रैफिक क्रिएट करेगी 100%। आप अगर पर्सनली जाके अगर ट्रैफिक क्रिएट नहीं करते हैं या फिर पर्सनली किसी को रेफर नहीं करते हैं, तो भी कंपनी के मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू आपको जो अर्निंग आनी है वो आनी है। बट इसके अलावा जो एक्टिव लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस को हम और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर वे के थ्रू ऑन पैसिव के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपके लिंक्स को आप अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं, और आप जितनी ज्यादा अपने लिंक्स को शेयर करेंगे एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे प्रोटोकॉल के साथ, एक ब्रांड लेवल पे, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा, उतने ज्यादा लोग आपके लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होंगे, और आप आपके यहाँ पे रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे इस वेबिनार को सुना ध्यान से। एक्चुअली बहुत लंबा हो गया होगा, तो सॉरी। थैंक यू सो मच। ओवर टू भटकर जी। थैंक यू सो मच अनूप गौंडे सर, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा, माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑन पेशू के आईटी कंपनी के फाउंडर्स है भाई। जब हम ऑन पेशू की बात करते हैं तो अनूप गौंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं कि ऑन पेशू इंटरनेट के दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनूप सर ने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, हमारे डेटा